इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, चाहे बर्कली समझें या कोलंबिया समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। जस्टिस का शुक्रिया, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड कौम के हवाले किए। दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से वजीर आजम का खिताब, कहा कभी इमदाद ने कौमों को तवाना नहीं किया, सिर्फ मेहनत ने किया है। दानिश यूनिवर्सिटी कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन और फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा, दाखिला मेरिट पर होगा। एहसन इकबाल बोले कि अगर अशराफिया के लिए एचिसन कॉलेज है तो अब गरीब तबके के लिए दानिश स्कूल और कॉलेज होंगे, जो पाकिस्तान से लूटे गए 190 मिलियन पाउंड से तामीर होंगे। मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत तालीम के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। स्टाफ लेवल माहदे के लिए नुमाया पेशरफ की। IMF ने एलानिया जारी कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किसके इजरा की सिफारिश करेगा। IMF ने कहा कि मज़ीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF एलानिये पर बयान, कहा कि IMF वक्त से मुस्बत बातचीत हुई, आगे भी जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से नताइज मिलेंगे। 11 तारीख को 1 बजे के करीब ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये नंबर 8 से पहले वहाँ पे उन्होंने ID के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया। इसके बिल्कुल पास यहाँ पे एक FC की पिकेट है प्रोटेक्शन के लिए, तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट FC पिकेट। वहाँ पे 3 FC के जवान शहीद हुए, हॉस्टेज लिया। एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर लिया। एक ग्रुप जो है जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं और एक स्मॉलर ग्रुप जो सा है वो छोड़ा जाता है इनके साथ। और जो लार्जर पार्ट होता है इन दहशतगर्दों का, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दी माउंटेन्स टुवर्ड्स देयर हाइड आउट्स। एंड ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस टॉक, कहा कि शहीद होने वाले 26 अफराद में से 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। हमले के बाद प्रोपेगेंडा किया गया जिसे भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। सोशल मीडिया से पुरानी वीडियोज़ उठाकर चलाई गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि दहशतगर्दों का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की हमले की मजम्मत, कहा कि ट्रेन पर हमला दहशतगर्दी है। OIC की भी मजम्मत सामने आई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 4 बजे पंजाब गवर्नर हाउस क्लब। इजलास के बाद कमेटी अरकान के एजाज में इफ्तार डिनर होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीखी फैसला मंजूर किया था। ये दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पेश करके पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। शेख रशीद, उस्मान डार समेत दीगर हाजिरी लगाने पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 20 मार्च को समाअत करेगा। अदालत ने ट्विटर इस्तेमाल करने वाले इदारों की तफसीलात तलब कर ली। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 18 मार्च को केस सुनेगा। मुस्तफ़ा उमर कत्ल केस मुलजिम अरमा खान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम अरमा खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। गुलिस्तान जौहर में डाकू की 10 सेकंड में तेज तरीन डकैती की वारदात। ब्लॉक से दुबई हाउस के करीब रफ्तार के वक्त 2 शहरियों से डकैती की फुटेज मौसूल हो गई। दुकान के बाहर बैठे 2 शहरियों से डाकू मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। नॉर्थ नाजमाबाद कलंदरिया चौक के करीब पुलिस एहलकार की फल फरोश से मुबैना बदसलूकी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस की जानिब से नोटिस लिया गया। 3 पुलिस एहलकारों समेत पुलिस मोबाइल ड्राइवर मअतल। सफूरा चौरंगी के करीब झगड़े में गाड़ी पर तोड़ फोड़ का मुकदमा सचल थाने में दर्ज कर लिया गया। चीन में पाक बहरिया के लिए तैयार की जाने वाली दूसरी हंगोर क्लास अब्दोस लॉन्च के लिए तैयार। सबमरीन को PNS शौशत का नाम दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई 10 रोज़ का नया रिकॉर्ड। मस्जिदुल हराम में आने वाले ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद 2.5 करोड़ से तजावुज़ कर गई। हरमैन शरीफैन अथॉरिटी की जानिब से आदाद शुमार जारी कर दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों की तादाद 1 करोड़ रिकॉर्ड की गई। पहले अशरे के दौरान तकरीबन 55 लाख ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत हासिल की। अहले ग़ज़ा की आबादकारी के मामले पर अमरीकी इसराइली मुनाफ़िक़त एक बार फिर अयां हो गई। 3 अफ्रीकी ममालिक से बातचीत का इंकशाफ सामने आ गया। सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से अहले ग़ज़ा को बसाने के लिए पेशकशों का जायज़ा लिया जा रहा है। सूडान ने अमरीकी और इसराइली हुकाम की जानिब से राब्ते की तस्दीक कर दी। अमेरिका के 97% मीडिया हाउसेस करप्ट, बददयानत और बिकाऊ हैं। ट्रंप ने फेक न्यूज़ के साथ तनकीदी कवरेज करने वाले अमेरिकी अखबारात और टीवी चैनल को बदईमान करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। हम इसको रोकना होगा। बाइडेन मीडिया में करप्शन समेत जराइम और लाकानूनियत में इजाफे का जिम्मेदार है। अमेरिका की ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनिजाद समेत कई ईरानी शख्सियात तजारती कंपनीज पर पाबंदियाँ। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान तेल के वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी ख़तरनाक मफादात के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि नई अमरीकी पाबंदियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि मुज़ाकरात का दावा महज धोखा है।
कनाडा कयामत तक अमेरिका में जब नहीं होगा, नए कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का 2 टोक ऐलान। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। कनाडा के दाल हुकूमत ऑटोवा में तकरीब हलबर्दारी हुई। कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी, जिसमें 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। मार्क कार्नी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से महसूलात की धमकी के मुकाबले में कनाडा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज कल से शुरू। सीरीज के आगाज से कबल हैगले ओवल ग्राउंड में रिवायती वेलकम तकरीब हुई। दोनों टीमों के अलावा कदीम मोरी कबीला भी शरीक। कौमी स्क्वाड की हैगले ओवल में 3 घंटे प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच कल हैगले ओवल में खेला जाएगा। शायकीन हमसे खुश नहीं, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। नई टीम को एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। सलमान ने लिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारी यंग साइड अच्छी साइड है, फ़खर और साइन को मिस करेंगे। दोनों खिलाड़ी तेजी से रिहैब हो रहे हैं, आने वाली सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। अदाकारा नादिया हुसैन को तस्दीक किए बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग के इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। साइबर क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को बुला लिया। हुक्काम के मुताबिक FIA को बदनाम करने की कोशिश पर नादिया हुसैन के खिलाफ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।